हेलो, दिस इज़ अजीम खान विद माय क्लास नंबर 12। मैं अब तक 11 क्लासेस में जो आपको प्री पोजीशन पढ़ा चुका हूं, अब उससे आगे इस टाइम हम प्री पोजीशन ऑफ टाइम पर हैं। मतलब जो समय के साथ प्री पोजीशन यूज़ की जाती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और जो स्थान के साथ प्री पोजीशन यूज़ की जाती हैं, हम उनकी 90% बातें कर चुके हैं। बीच बीच में मिक्स्ड प्री पोजीशन भी मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ, और मैं अपने अनुभव और अपने जो मेरी स्किल्स हैं पढ़ाने की, उनका इस्तेमाल करके इम्पोर्टेंट मटेरियल विद इजी लर्निंग, आसान तरीके से सीखने के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कल मैंने आपको फॉर और सिंस समझाया, और मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि वो कल ख़त्म नहीं हुआ था, आज ख़त्म होने की उम्मीद है। लेकिन फॉर और सिंस के बाद में जो आगे की क्लास है वो मैं इससे ऊपर रखूँगा। यानी कि जो फॉर और सिंस आप सीख रहे हो, कल भी सीखा आपने, आज और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे आपको। तो ये 2 क्लासेस हमारी फॉर और सिंस की हो जाएंगी। लेकिन इसमें 3-4 बातें ऐसी हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी हो अगर आपको, तो शायद वहाँ आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो, या आप बहुत पहले पढ़ते थे मेरे पास 3-4 साल पहले, तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। क्योंकि हमें सिलेबस अपना चेंज करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता है मटेरियल, कंपटीशन को देखते हुए, जो रैंक या जो मेरिट ऊंची जाती है उसे देखते हुए। तो बच्चों सॉरी, सिंस और फॉर का डेस्क्रिप्टिवली यानी कि विस्तृत रूप से यूज यहां सीखो। इसके आगे की जो क्लासेस हैं वो मत छोड़ देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस क्लास को भी कंटिन्यू करो आप। तो देखते हैं अब, ही हैज बीन स्लीपिंग। तो बच्चों ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो नियम इसमें लगेगा। सिंस एन आवर, देखो ये आवर हो, मिनट हो, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उनके लिए फॉर आता पहले सेंटेंस में, ये गलती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिज ब्रदर इज डांसिंग, ये हो गया हमारा सिंपल कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसमें है फॉर प्लस समय, तो फॉर का यूज तो सही करा इन्होंने, क्योंकि जब आवर्स है तो इसके लिए फॉर आएगा। तो क्या ये सेंटेंस नो एरर है? अब ये सुनो जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि आप इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपोजिशन के अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीपोजिशन के अलावा ये भी सीख लो कि टेंस कौन सा आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, जब भी कभी फॉर प्लस समय या सिंस प्लस समय होता है तो इसका मतलब होता है इतने समय से काम चल रहा है। और जो हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूअस होता है जो लगा हुआ है दूसरे वाले में, इसका यूज लंबे समय से या थोड़े समय से या कुछ समय से चल रहे काम के लिए नहीं करते हैं। तो बात वही वाली है जो कल मैंने कही थी आपसे। सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, या फिर आप ये कह दो कि फॉर प्लस समय और सिंस प्लस समय है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये गलती है, आपको करना चाहिए यहाँ हैज बीन। अब सेंटेंस सही हो गया, वो सही था हमारा। तो एक पॉइंट नोट कर लो आप, पॉइंट तरीके से नोट करना, जितना बोल रहा हूँ वो सुनना, फालतू मत लिखना वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास में आगे पढ़ाऊंगा आपको बाद में। सुनो, फॉर प्लस समय लिखो, सिंस प्लस समय अगर सेंटेंस में यूज किया गया है तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस, मैं इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा, मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, मैं इंडेफिनिट को मना नहीं कर रहा, मैं मना कर रहा हूं सिर्फ सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता। और ध्यान रखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता, परफेक्ट में बनता है। और बच्चों इंडेफिनिट में भी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक करके अभी रुको आप जरा। फॉर आता है इंडेफिनिट में, तो ध्यान रखें, फॉर प्लस समय या सिंस प्लस समय हमें हमारे सेंटेंस में दिया गया हो तो हमारा सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इंडेफिनिट में भी देख लेंगे, लेकिन सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। अब सिंपल कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज एम आर आई एन जी, वाज वर आई एन जी नहीं होना चाहिए इन शब्दों के साथ, ये ध्यान रखना। तो ये गलत था हमारा, तो वो गलती ना होकर के ये भी आ सकती पेपर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी हैड बीन, सही है ये। वर्किंग, बढ़िया है। इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में, बढ़िया है। फॉर सितंबर आंसर लगाएंगे सिंस, क्योंकि ये महीने का नाम है। अगर यहाँ महीना होता है 1 महीना 2 महीना तो फॉर आता, लेकिन ये महीने का नाम है, सिंस आएगा।
आई हैव बीन टीचिंग सिंस हाफ एन आवर, यह आ गया घंटा, भले ही आधा घंटा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे है तो घंटा ना 30 मिनट है, आंसर यह आएगा। एक चीज और ध्यान रखें आप, इसे कहीं कहीं देश में आर पढ़ा जाता है, कहीं कहीं इसे देश में आवर पढ़ा जाता है, कहीं कहीं इसे देश में आवर पढ़ा जाता है, लेकिन जब भी पढ़ोगे तो शुरू में क्या आ रहा, इसलिए एन सही होता। अगर मान लो यहाँ एक बात कह रहा हूँ ये होता तो ध्यान रखना आवर से पहले ये गलत होता, एन कर देना। ये भी एक चीज सीख लो आप यहाँ पे। वैसे ये आर्टिकल की चीज है और संभावना है कि प्रीपोजिशन की 30 क्लासेस पढ़ाने के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू भी हो जाएंगी, तब भी मैं आर्टिकल पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पर। चलो बाद में देखते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, वहां फॉर कर दो, ये भी सीख लेना। अब मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आर दे प्लेइंग लूडो फॉर 3 आवर्स, तो 4 तो सही है। तो क्या ये सेंटेंस नो एरर है? रुक, जवाब 4 प्लस समय है या सिंस प्लस समय होता, ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस गलत है। आप यहां करो हैव, पहला भाग यहां आता, फिर यहां लगाओ बीन, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, मतलब जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट, फिर दूसरा भाग यानी कि बाकी, फिर मेन वर्ब ये बन जाता। तो ये करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 सेंटेंस जो थे हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इस बात के ऊपर चलेगा कि भाई जब हमारे पास सेंटेंस में 4 प्लस समय, सिंस प्लस समय का यूज किया गया हो तो काम लंबे समय से, थोड़े समय से, 5 मिनट से चल रहा है, और जब ये बताना हो कब से और वो दिया हो तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं आता। अब बात आती है सर सिंपल कॉन्टिन्यूअस कहाँ आता? सिंपल कॉन्टिन्यूअस का यूज उस समय को दर्शाने के लिए करते हैं जो ऑन द स्पॉट चल रहा होता है। मैं इसकी गहराई में नहीं जा सकता, क्लास भटक जाएगी और क्लास बन जाएगी प्रीपोजिशन से हट करके टेंस की जो नहीं चल रही है। तो छोड़ो आप इसे, ये हम बाद में पढ़ा देंगे आपको, नोट कर लो सबको इन्हें, इसका भी ध्यान रखना। तो बच्चों हम इसी क्लास को 4 प्लस समय को और इस तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे जो मैं करवाने वाला हूं। तो कल की बात थोड़ी सी जो बाकी थी उसे पूरा करते हैं आज। देखें इधर, देखो बच्चों कल था हमारा समय से, आज इसे पूरा करना चाहे कितना ही टाइम हो जाए, ठीक है, और कोई हमें जल्दबाजी भी नहीं है आज। तो समय से में हमारे साथ यहाँ 4 था और ये था किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ था हमारा सिंस, और ये किसके लिए था? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो दिखाता हूं मैं आपको और उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। देखो सेकंड, मिनट, और ये आगे आगे जुड़ जाएगी। कल की बात नहीं है, कल के तरीके चेंज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब ये किस किस रूप में मिल सकते हैं आपको, तो ध्यान रखें इन सबसे पहले एन, यहाँ ए आएगा, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ एन लगाते हैं गलत है, ए आएगा, क्योंकि इसे इस तरीके से ले आता है ईयर। कोई ऐसे भी लिखता है ईयर, लेकिन नहीं, ए आएगा इसके साथ में। तो ध्यान रखें बच्चों, ये ऐसे भी मिल सकता है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, तब भी क्या आएगा इसके साथ में? 4। 1 घंटा, 1 महीना, ऐसा करके, ठीक है, इसका ध्यान रखना, एन आएगा। दूसरी बात, ये ऐसे ना मिल करके ऐसे भी मिल सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 10, 2, कुछ भी करके, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं इसे, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ध्यान रखें आप, ये न्यूमरल एडजेक्टिव जो है नंबरों वाले 2, 3, तो बच्चों जब 2 हो गए तो एस लगेगा, एस लगेगा, एस लगेगा, एस लगेगा, एस 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 और एस, प्लूरल बन जाएंगे ना, तो तब भी क्या आएगा इनके साथ में? 4 आएगा। तो मैं ये बता रहा था 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, कितने भी हो, तो सबके साथ 4 आएगा। क्लियर? और जब इनसे हमने कल आपको बताया था कि 2 PM, 3 AM, 5 o'clock, तो बच्चों सबके साथ क्या आएगा इनके? सिंस। और बताया था हमने समय अगर दिन का है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन, तो क्या आएगा? सिंस। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो क्या आएगा इसके साथ में? सिंस। 1999, 2002, कुछ भी करके क्या आएगा? सिंस। और 19th सेंचुरी, 10th ऐसा करके सेंचुरी, तो सिंस आएगा इनके साथ में। अब आज की कहानी सुनो आप।
शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों जैसे ये था ऐसी सीजन, सीजन मीन्स मौसम। तो मौसम हमारे पास कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, विंटर, ऑटम, या जो है आपका समर। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर सीजन है तो ये तो अपने साथ फॉर लेगा, फॉर ए सीजन, टू सीजन्स, ये ए फॉर लेगा अपने साथ में। लेकिन नाम है अगर विंटर, ऑटम, समर, तो क्या आएगा इन सबके साथ में, सिंस। ये आज की नई बात है। अब और बात शुरू करते हैं। तो देखें जरा इधर, मॉर्निंग देखते रहे ना बोर्ड पे, बहुत जरूरी चीज है। नून, आफ्टरनून। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सर कोई कसर बाकी ना रहे, हर तरीके से हम प्रीपोजिशन को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो फिर मॉर्निंग को दोबारा से देखो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना इतना उतार दो पहले आप, अब यहां देखो दोबारा से। देखो बच्चे, ये हमारा दूसरा नियम है आज, दिन के टुकड़े। दिल के टुकड़े नहीं है, ये दिल के टुकड़े नहीं है, क्योंकि समझ में वो आ रहा होगा आपके, दिन के टुकड़े हैं। दिन को कितने टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो शुरू कर रहा हूं, देख लेंगे। देखो बच्चों, एक तो है हमारे पास में डॉन, फिर एक है हमारे पास में मॉर्निंग, फिर एक है बच्चों हमारे सामने नून, फिर एक है हमारे पास आफ्टरनून। ध्यान से देखते रहना, सब समझाऊंगा। डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून। फिर हमारे पास बच्चों एक है डस्क, फिर एक है इवनिंग, फिर बच्चों एक है नाइट, और बच्चों फिर एक है हमारे पास मिडनाइट। आपने देखा होगा सर हमने मॉर्निंग सुना है, आफ्टरनून सुना है, इवनिंग सुना है, नाइट सुना, चलो मिडनाइट भी सुना, लेकिन ये क्या है, डॉन, डस्क वगैरह। तो हिंदी देखो इनकी बच्चों, ये होता प्रातःकाल, ये सुबह होती, ये होता है 12 से 1 का समय। और इसे आप ज़रूर नहीं है कि 12 से 1 ही मानो, गर्मियों में 11 से 1 या 11 से 12 भी मान सकते हैं, तो ये चल जाता है, 1-2 घंटे का होता है बस, ये लंबा होता है। फिर डस्क होता है सायकाल, ठीक है। मैं तो कहूँगा ये 2 देख लो बस आप, बाकी तो पता है आपको सारे। इवनिंग, नाइट, मिडनाइट होती आधी रात। तो बच्चों ये जो हमारे पास दिन के टुकड़े हैं, जो हमने एक दिन को टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। अब आप कहोगे सर टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े दिन के हैं ना, तो दिन तो हमारा फॉर लेता, लेकिन ये टुकड़े जो नाम पड़े हुए हैं इनके, सुबह का, दोपहर का, ये हमारे प्रॉपर नाउन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। सबके साथ सिंस आएगा, अभी देखते रहे ना, इसके साथ भी सिंस आएगा, सबके साथ सिंस, इनके साथ सबके साथ सिंस आएगा। क्लियर? फॉर नहीं आएगा, रुक जाओ। लेकिन बच्चों मैंने अभी इशारा करा था आपको, जब ये हमारी क्लास फॉर और सिंस की ख़त्म हो जाएगी, आज हो अभी हो जाएगी, देखते हैं, करते हैं कोशिश, निपटाना नहीं है लेकिन समझाना है बढ़िया करके। क्लास लंबी चल जाएगी, कोई बात नहीं। तो सुने, सिंस और फॉर का जब यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास और प्रीपोजिशन आएंगी, पता कौन कौन सी? एट, इन, ऑन, विदिन, आफ्टर, बिफोर, नेक्स्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो जब उन्हें समझोगे आप तो मुझे इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। डॉन, पता क्यों? डॉन अपने साथ में यहाँ तो सिंस लेगा, फॉर और सिंस में से, लेकिन एट, इन और ऑन का यूज़ जब मैं करवाऊंगा आपको सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि ये तो परफेक्ट है, यहाँ तो यही चलना सिंस और फॉर, तो वहाँ पता क्या होगा, इसके साथ एट, इसके साथ एट, इसके साथ एट, इसके साथ एट। लेकिन ध्यान से देखो, अब इसके साथ इन, इसके साथ इन, इसके साथ इन, और इसके साथ भी इन तरीके से आएगी, इसके साथ एट। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, रुको, ये आगे की बात है, लेकिन इन शब्दों का ज़रूर ध्यान रखना आप। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जिनके सामने स्टार बना रहा हूँ ना, ये छोटे समय हैं, ये क्या है हमारे छोटे समय।
छोटे समय से मेरा मतलब ये है, ये मुश्किल से 1 घंटे या आधे घंटे या 1.5 घंटे के होते हैं। जैसे सूरज निकलना शुरू हुआ सुबह में, तो सूरज निकलना शुरू हुआ और उसकी गर्मी तेज नहीं हुई है, तो वो जो समय होता है 1-1.25 घंटे का, जो सूर्य नमस्कार भी करते हैं उस टाइम पर, वो ये होता। और इसी का उल्टा जब छुपने लगता पश्चिम में, तो वो जो समय होता आधे 1 घंटे का, हल्की सी ठंड सी हो जाती है, वो ये होता। तो ये छोटे छोटे समय हैं, ये बड़े समय हैं। ये लंबी होती 3-4 घंटों की, ये भी 3-4 घंटों का होता है। ये तो बहुत लंबी होती है, आप जानते हैं। मिडनाइट भी 12 से 1 रात के जो होते हैं उस टाइम की मानते हैं। तो ये जो स्टार वाले शब्द हैं इन्हें पढ़ लेना ज़रा से, ऐसे ये छोटा समय है, कम ड्यूरेशन का, और जो स्टार नहीं है वो बड़े हैं। अब इनका यूज़ कब हमें काम में लेना है, जब हम एट, इन, ऑन पढ़ेंगे, जो इस सिंस और फॉर के साथ मिल करके आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी कि आप समझ जाओगे यार वाकई में आप समझें कि एट कब आता, इन कब आता, ऑन संडे कब होता, सिंस संडे कब होता, मैं समझाऊंगा। तो ध्यान दें, फॉर और सिंस का यूज हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। हमने फॉर भी सीख लिया, कहाँ आएगा कल, सिंस भी सीख लिया। अब आगे चल रहे हैं तो सीजन के साथ फॉर, और विंटर, ऑटम, ये सब चीज़ें जो हैं और भी हैं इसके अंदर नाम, तो ये हमारे सिंस लेते हैं। और ये जो दिन के टुकड़े हैं ये भी सब अपने साथ सिंस लेते हैं। जब एट, ऑन, इन आएगा तो वो बाद में पढ़ेंगे, इसे नोट कर लो सबको। फिर इधर आओ आप, इसी में दूसरा इधर देखो आप। देखो बच्चों, अगर ऐसे हो लॉन्ग टाइम या ए वाइल थोड़े समय का, या ए मोमेंट, तो ध्यान रखना बच्चों इनके साथ आता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट। नोट कर लो इसे जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम आज का। अब तीसरा नियम यहां देखो आप, दो होगा ना, दोनों के नोट कर लो इन्हें। तीसरा नियम ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, त्योहार के नाम जितने दिमाग में हैं आपके, ईद, होली, दिवाली या दीपावली बोल दो, जो भी दिमाग में हो आपके, लोहड़ी वगैरह जो भी, तो ये ईद, होली, दीपावली, रक्षाबंधन जितने भी हैं इन सब के साथ सिंस लेना, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक। अब अगर हम इसे छोड़ दो, यहाँ आते हैं, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लिए, तो इसे देखते हैं, उसे छोड़ दे, बाद में कर लेंगे। तो त्योहारों के नाम के साथ सिंस आएगा। उम्र के पड़ाव, उम्र के पड़ाव मीन्स बचपन, जवानी, बुढ़ापा या और कुछ, तो ध्यान रखें। चाइल्डहुड है अगर तो सिंस आएगा। एडोलसेंस होती है युवा अवस्था, एडोलसेंस युवा अवस्था इसके साथ, यंग एज इसके साथ, ओल्ड एज इसके साथ, सबके साथ सिंस आएगा। नोट करो इसे। अब सिंस का और यूज देखो आप, अभी सबके साथ सिंस है इनके। तीसरा, चौथा, पांचवें पे आते हैं अब हम। तो बच्चों, ये जो हमारा घटना होती है, कोई घटना, जैसे कि किसी का अराइवल हो, आना किसी का, किसी की डेथ हो, किसी का जाना हो, जाना होता डिपार्चर, किसी की शादी हुई हो, किसी का बर्थडे हो, तो अराइवल, डेथ, डिपार्चर, मैरिज या बर्थडे या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो बच्चों, जब ये कहते हैं ना भाई, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो ऐसा है, जब से उसकी शादी हुई है वो ऐसा हो गया है, ये जो है हमारे, तो ये सब घटनाएं अपने साथ में क्या लेती हैं, सिंस लेती हैं। नोट करो इसे भी जल्दी से। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उस पर थोड़ा सतर्क रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखें इधर, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बोर्ड पे देख लो इधर। देखो बच्चों, अब इसमें नंबर छोड़ो आप, ये देखो इधर, अंतर करते हैं ज़रा दोनों में। देखो, अगर लास्ट दिया हो आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिर यहाँ गिनती दी हो, ठीक है, फिर यहाँ हमें वही सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर,
डिकेड और सेंचुरी। ध्यान से देख लेना, लास्ट दिया है, गिनती दी हो 1 2 3 4, यहाँ सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरी। तो आप इसे मत देखो, इसे देखोगे तो फंस जाओगे। इसको तो देखो लेकिन साथ में इसे ज़रूर देख लो आप, गिनती। यानी कि ये क्या है, ये है लास्ट 3 डेज, इसे कह रहा हूँ मैं। तो बच्चों ध्यान रखें आप, जब हमारे वही जो सबसे पहले लिखवाए थे हमने आपको, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी हो, उसके पहले गिनती हो और उसके पहले लास्ट हो, तो ध्यान रखना द ज़रूर मिलेगा और 4 आएगा। द ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आएगा द, और 4 आएगा, ये नोट कर लो आप। अभी एक चीज़ हुई है, अब इधर देखो आप, लास्ट हो, ठीक है, और सेकंड हो, देख लो ध्यान से, मिनट हो, आवर हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, डिकेड हो, सेंचुरी हो। गिनती तो नहीं है उसमें, गिनती नहीं है उसमें, गिनती नहीं है। आपको इस लास्ट से पहले द लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिंस आएगा। नोट कर लो आप इसे, नोट कर लो, सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो शायद आप किताबों में भी ढूंढोगे, मिल तो जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे कि क्यों लिखी हुई है। तो मैं समझा रहा हूँ ना, समझ लो आप ज़रा सही से। बच्चों जब ये गिनती हमारे इन समय के साथ जुड़ती है तो ये पहले भी पीरियड ऑफ टाइम थे और ये अब भी पीरियड ऑफ टाइम ही रहते हैं। लास्ट के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पिछला बन जाता और दा आता है, दा का ध्यान रखना, वो 4 आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब सेकंड, मिनट, आवर जो भी हमने लिखवाए थे इधर की तरफ पहले आपको, वो इधर हो, इधर बता रहा हूँ मैं, और लास्ट दिया हुआ, गिनती नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सब जो है लास्ट, ये लास्ट के लगने से गिनती ना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बन जाते हैं। तो इनके साथ क्या आएगा हमारा, सिंस। तो 2 बातें ध्यान रखना, लास्ट को देखो अगर तो गिनती को ज़रूर देख लेना। गिनती है अगर 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आपको फिर आगे प्लूरल नाउन मिलेगा और पीछे आपको फॉर दा भी और 4 का यूज़ करना, ये पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। लेकिन अगर गिनती नहीं है, बस ऐसी है सेकंड, मिनट ऐसे करके और लास्ट दिया हुआ है, गिनती नहीं है लेकिन, तो सिंस आएगा। ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नोट कर लो इसे, एग्जाम्पल दूंगा अभी, आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी और होगा ये। अब यहां आते हैं हम वापिस, तो यहां देखो इसी में भी और है लास्ट, ठीक है। और बच्चों अगर इसमें संडे मंडे हो या जुलाई हो, ठीक है, या नाइट हो, ये जो है संडे और नाइट तो पहले ही पता आपको, अभी बताया था मैंने। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जुलाई, ऐसे करके कुछ भी, नाइट कुछ भी हो, तो बच्चों यहाँ तो वैसे भी गिनती नहीं है ना, तो आप इससे समझ लो या गिनती नहीं है उससे समझ लो। अब भी क्या आएगा इसके साथ में, सिंस आएगा। नोट करो इसे। अब इसके एग्जाम्पल दिखाने ज़रूरी हैं आपको, वरना आप परेशान रहोगे। तो पहले लास्ट के एग्जाम्पल देख लो, और सारे एग्जाम्पल दूंगा। अभी मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना है, इसके अंदर है तो बहुत कुछ अभी और पढ़ाना है सिंस और फॉर में, लेकिन उसके पहले ज़रा इस 4 को समझ लो क्या है ये। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन डांसिंग, देखो ज़रा बोर्ड पे, तो ही हैज़ बीन डांसिंग, और द, ये सबसे आसान क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, द लास्ट 2 आवर्स। अब इसमें इन, ऑन, एट, ये तो सब बेकार हैं, 2 ही देता हूं ऑप्शन आपको, यही है, 4 लगाओगे या सिंस, सोच लो अपने आप। इतने में दूसरा लिखता हूं, ही हैज़ बीन डांसिंग, ही हैज़ बीन डांसिंग, और ब्लैंक द लास्ट 15 मिनट्स, ये बन जाएगा। फिर अगला है, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, और लास्ट मंथ। एक और देते हैं आपको एग्जाम्पल, ही
हैज बीन वर्किंग हेयर और ब्लैंक लास्ट मंडे। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये आसान इसलिए हैं क्योंकि इसमें तो द लास्ट मिल गया आपको, और द लास्ट ध्यान रखना तब यूज होता है जब पीरियड ऑफ टाइम बनना हो। तो ऊपर वाले दोनों पीरियड ऑफ टाइम में फोर आएगा दोनों में। दो तरीके हैं आपको, या तो इसे देख लो ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता, या फिर और आगे चेक कर लो, देखो गिनती भी है और ये भी है, गिनती भी और ये भी, तो फोर आएगा। तो वह पिछले 2 घंटों से, पिछले मतलब होता पिछले 2 घंटों से नाच रहा है, और वह पिछले 15 मिनट से नाच रहा है। अब यहाँ आओ, ही हैज़ बीन लिविंग। देखो बच्चों दा तो नहीं है, तो लास्ट प्लस समय जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, और देखो यहाँ पे गिनती भी नहीं है, दोनों के साथ क्या आएगा हमारा सिंस। तो आप जैसे चाहो वैसे सीख लो, जैसे आपको बेहतर लगे, नोट करो इसे जल्दी से। लेकिन अभी और रुक जाओ, एग्जाम्पल देंगे अभी और आपको। अब बताओ आप क्या करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास में, दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग और ब्लैंक, और लिखा हुआ है 5 आवर्स, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन पहला है हमारे पास में सिंस। बताओ लगा दोगे इसमें आप? ये तो लास्ट के बिना भी अगर देखोगे तो ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस पीरियड ऑफ टाइम है 5 घंटे, तो ये तो 4 लेगा अपने साथ में, तो सिंस तो यहाँ खत्म हो गया। अच्छा मान लो, एक बात कह रहा हूं, मान लो अगर मैं 4 दूं तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर है, कोई गलती नहीं है, बढ़िया। अब आप देखो, और देखो अभी सी, और अगर मैं दूं आपको इसमें ऑप्शन सिंस लास्ट, तो बच्चों ये लास्ट अपने आप में तो सही है, लेकिन क्या ये वहां लग पाएगा? जब आपको गिनती प्लस ये पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं तो दा आता है इसके साथ में और 4 आता, तो ये नाराज है। ये नाराज इसलिए कि भाई मेरे आगे वो वाला समय क्यों रख रहा हो आप, और रख रहा हो तो मुझे दा दो और 4 दो, तो ये सिंस तो वैसे ही खत्म हो गया। फिर ऑप्शन चौथा अगर मैं लगाऊं फॉर लास्ट, तो बच्चों 4 तो सही है, लास्ट भी सही है, लेकिन दा की कमी है। मैंने बताया था ना दा आएगा इस फॉर्मूले में, गलत हो गया ये। और अगर मैं 5वां ऑप्शन दूं आपको फॉर द लास्ट, तो ध्यान रखना ये भी आंसर है। फर्क जान लो दोनों में, ये भी आंसर ये भी आंसर, दोनों में फर्क जान लो। तो वे खेल रहे हैं 5 घंटों से, 5 घंटों से, ये इसका मीनिंग है। और ये लगाओगे तो ये भी सही है, वह खेल रहे हैं पिछले 5 घंटों से, ये बन जाएगा। हिंदी में चेंज हो जाएगा, बाकी तो नियम सेम है, नोट कर लो इसे सही से। लेकिन नोट कर लो, लेकिन अगर मान लो ये सेंटेंस होता दे हैव बीन प्लेइंग और लास्ट नाइट, नाइट देते हैं क्योंकि लास्ट को हमने नीचे दे रखा ना, नाइट दे दिया हमने। तो बच्चों देखो इन दोनों में से कहोगे मुझसे अगर, तो इसमें सिंस आएगा। अगर मुझसे कहोगे तो इन दोनों में से सिंस आएगा, क्योंकि नाइट के साथ सिंस आएगा, मैंने भी बताया दिन के टुकड़े, वो खत्म हो गया। अच्छा अगर इन दोनों में से मुझसे कहो तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया पहले ही, ये आंसर रहेगा इसका, क्योंकि जब नाइट के साथ कोई गिनती भी नहीं है, और बताया भी था मैंने संडे मंडे ट्यूसडे नाइट मंथ, तो इनके साथ लास्ट आएगा और सिंस आएगा। और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम के साथ गिनती मिलेगी तो लास्ट आएगा, दा आएगा और 4 आएगा, तो आंसर ये होगा, या ये भी खत्म हो गया हमारा, क्योंकि आ ही नहीं सकता इसके साथ में। तो बच्चों ये जो हमारा लास्ट प्लस समय है, इसको थोड़ा और आप एनालिसिस करके समझ लो। सुनो, जहां जहां हमने सिंस और 4 को लगाना सीखा है, वीडियो को सही से देख लोगे समझ में आ जाएगा। यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा इस पर मैं स्ट्रेस, थोड़ा मैं इस पर दबाव डाल देता हूं, एम्फेसिस कर देता हूं इसे। सुनो, लास्ट प्लस समय 2 नामों से जाना जाता, एक तो पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कब होगा वो सुनो आप, लास्ट होगा, गिनती होगी और समय होगा। तो ये पीरियड ऑफ टाइम बनना चाहता है, और ये तब बनेगा जब दा दोगे आप इसे, तो दा दे दो और 4 लगा दो, दा जरूर देना 4 लगा दो। दूसरी बात, अगर लास्ट प्लस समय है, गिनती नहीं है, लास्ट नाइट लास्ट वीक, वो वाले समय जो होते हैं, लास्ट आवर,
या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, गिनती नहीं है, या लास्ट मंडे, लास्ट जुलाई, ऐसे करके। तो बच्चों जब लास्ट प्लस समय हो, गिनती नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बनना चाहता है। इसके लिए दा मत लगाना, बल्कि सिर्फ सिंस लगा दो। क्लियर? अब एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों को यहाँ पे, वो भी दूर करो। बच्चों से पूछा जाता है कि भाई ये लास्ट है, तो कितने बच्चों ने मुझसे कहा है ये क्लास के अंदर कि सर ये हैव बीन क्यों है, ये तो हैड बीन होना चाहिए। कहता हूं क्यों, तो कहते हैं सर ये लास्ट पिछला हो गया ना, तो पीछे कभी। सुनो, अब मैं आपको अभी लगभग 25 मिनट या 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। मैं इसे दो तरीके से बोल सकता हूं, दोनों सुनो आप। आई हैव बीन बोलना पड़ेगा, टाइम इंक्लूड करूंगा ना मैं। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 30 मिनट्स, कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। या आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, मैं तुम्हें पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये जोड़ दिया मैंने। क्या मैंने पढ़ाना रोक दिया? पढ़ा रहा हूं ना पिछले कुछ समय से। नो एरर सेंटेंस है, ये बात ध्यान रखो। लास्ट प्लस समय और फॉर द लास्ट प्लस समय जो भी है, ये आने से सेंटेंस पास्ट में जाएगा, ऐसा नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बेहतर होता और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बेहतर होता। ये डिपेंड करता इस बात के ऊपर कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, क्या आप उसे जानते हो उसने काम रोक दिया, पहले करता था अब नहीं करता, इतने टाइम तक करा था, तो हैड बीन लगाना। और आप जानते हो कि वो अभी भी करता है, पहले से कर रहा है, अभी भी करता है, तो हैज बीन हैड बीन लगाएंगे। और जब हमें पता ही नहीं भाई कौन था क्या है, तो दोनों सही है फिर। करेक्ट? बोर्ड पे देखो, अब खत्म हो गया ये। अब एक चीज और आएगी इसके साथ में, इसे और देख लो जरा आप। पेपर के लिहाज से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वो मुश्किल होते हैं जब डबल मीनिंग बातें आती हैं। जैसे ये डबल मीनिंग है, पता कैसे करके डबल मीनिंग? बोर्ड पे देखो आप। अगर कहीं लिखा हुआ है मिनट, देख लो बोर्ड पे, और कहीं लिखा हुआ आवर, डे, मंथ, ये सब ईयर करके जो भी हैं, तो बच्चों इस पे अगर पहली बार में नजर जाएगी बच्चों की और इसके पहले लगाना हो, तो फॉर ही तो दिमाग में आएगा आपके, क्योंकि ये मैंने कल कराया था आपको। तो ये फॉर ही लेता, सही बात है, फॉर ए मिनट ऐसे करके। लेकिन इसके साथ जब लास्ट जुड़ेगा, लास्ट, तो खेल बदलने वाला है, सिंस भी आएगा। समझ रहा हो ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बच्चों अगर इसके साथ मान लो फॉर द लास्ट लगाना है आपको, तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको गिनती मिलेगी। 2 3 4 5 6 ऐसा लगा हुआ होगा इसके अंदर, ये बढ़ गया हमारा। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो तो फिर हमारे पास सिंस लास्ट हो सकता है। फिर ध्यान रखना, कोई गिनती नहीं, बस ऐसे ही मिलेगा। ये दो बातें हो गई। या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो हमारा होगा। तो ये दो नियम हो गए लास्ट के लगते ही। एक शब्द और है जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, वो और देख लो बोर्ड पे। इसी में है सिंस और फॉर में। फिर मैं इसे बंद कर दूंगा, इसका भी देख लो और इसका भी देख लो। मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 ईयर्स मान लो, और मैं लिखूं यहाँ पे 3 आवर्स, बोर्ड पे देख लो जरा सही से, बोर्ड पे देख लो ध्यान से, या कुछ भी कर दो 5 मंथ्स, ऐसे लिखा हुआ सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, यहां लगाना है तो फॉर तो आएगा इसमें। ये तो कल का नियम हो गया सिंपल, जो भी पढ़ाया था मैंने, सिंपल नियम है बिल्कुल। इधर देखो जरा आप, अब यही सेम चीज 2 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत ही ज्यादा, इतनी इंपॉर्टेंट कि शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा नहीं हो। और 5 मंथ्स, ठीक बच्चों, फॉर आएगा इसके साथ में। लेकिन जरा ध्यान से देखो, कुछ जोड़ूंगा मैं इसके साथ। अब तो ध्यान रखना बच्चों, गिनती प्लस, अब लास्ट की बात नहीं कर रहा, लास्ट तो खत्म हो गया, अब वैसे नॉर्मल बात कर रहा है। तो गिनती प्लस समय है, यही वाली जो होती है हमारी ईयर, मंथ वगैरह, तो फॉर लेगा इसके साथ में, फॉर फॉर फॉर। लेकिन जब इन समों के, इन समय के साथ में जो फॉर लेते हैं अगो लग जाए, तो बच्चों ये पूरा जो है हमारा ये बन जाता पॉइंट ऑफ टाइम, और इनके साथ आता है सिंस, सिंस और सिंस। नोट कर लो ऐसा, आप एग्जाम्पल देखेंगे नीचे। अब आपके दिमाग में जो सवाल है वो मुझे बता, दिखाऊंगा वो भी। इधर देखो पहले आप, टेंस का सवाल हो सकता है बच्चों के दिमाग में, तो जरा देखना इधर। अगर मान लो बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, ही हैज बीन प्लेइंग
और ब्लैंक 5 मंथ्स। तो बच्चों इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, सिंस और फॉर। आंसर लगाओ इसका, बड़ा सिंपल है ये। अगला देख लो, ही हैज बीन प्लेइंग और ब्लैंक और 5 मंथ्स और अगो। अब अगो आ गया, अगो। अब इसके लिए भी यही ऑप्शन है, इसके लिए भी। तो देखो ये तो सिंपल है, ऊपर वाला 4 आएगा, 5 महीनों से, 5 महीनों से। और इसमें अगर लास्ट भी लगाओगे तो द लास्ट और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग 5 मंथ्स अगो, सिंस आएगा। फर्क जान लो दोनों में, ऊपर वाला पीरियड ऑफ टाइम है, नीचे वाला पॉइंट ऑफ टाइम है। वो 5 महीनों से, 5 महीनों से बना हुआ एक पूरा समूह है, जिसको आप दिन में बोल दो कुछ भी। और ये 5 महीने करो पहले, 5 महीने, और उसके पहले जाओ आप। तो वो जो पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मान लो ये चल रही हमारी जून, तो जून से पीछे को जाओगे तो मई, मई से पीछे जाओगे अप्रैल, अप्रैल से पीछे जाओगे मार्च, मार्च से पीछे जाओगे फरवरी। तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ से शुरू हुआ था ये, और वो जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट है इसके लिए। तो जब भी कभी आपको समय वो वाले जो 4 लेते हैं उनके साथ अगो लिखा हुआ मिल जाए, सिंस लगाना, नोट कर लो इस चीज़ को। और अकेले हैं वो 2 आवर्स 3 आवर्स तो 4 लगाएंगे। और लास्ट का नियम भी आपने समझ लिया, और नाइट, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नोट कर लो, इसे भी दिखा देता हूँ, चलो देख लो, नोट कर लेना इसे सबको। जो आपके दिमाग में बात है वो भी समझ लो। बच्चों ये कहा जाता है कि जो समय प्लस अगो है ना, ये टेंस की बात है। ये टेंस जो है हमारा अपने लिए डिड पकड़ता। सही बात है बिल्कुल ये। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी तो सुनो आप। हमें सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हो, आप तैयार रहें। आप अपने सेंटेंस के अंदर अगर समय प्लस अगो देखो तो टेंस को सही नहीं करना, आपको सिंस करना है। वहाँ डिड में मत कर देना, फिर वो सिंस का यूज़ क्या हो गया। सिंस का यूज़ तो होता ही परफेक्ट में है। हाँ, अगर सिंस और फॉर कुछ नहीं दिया, बस अगो दिया हुआ, ये क्या बात आई, ये भी देख लो आप। देखो इधर बच्चों बोर्ड पे देखो, ये 2 सवाल हैं। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ठीक है, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली 2 मंथ्स अगो। ज़रा ध्यान से बोर्ड पे नज़र मारो आप। एक मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ 2 मिनट के लिए ज़रा। फिर एक सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ बीन, सही है वो भी मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 मंथ्स अगो। ये सेंटेंस है हमारे पास। तो बच्चों जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें 2 महीने पहले कोई काम हुआ, बस अब नहीं हो रहा। 2 महीने पहले हुआ था, क्योंकि फॉर और सिंस नहीं है इसमें, नहीं आ रहा, मर्जी है इसकी। अच्छा, आप ये तो नहीं समझ रहा है कि संडे मंडे आएगा तो जरूर फॉर और सिंस आएगा, ये नहीं है नियम। नियम ये है, अगर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें फॉर सिंस आता है, और जरूर आएगा, ये भी नहीं आएगा लेकिन फॉर सिंस, बाकी नहीं आएंगे। और ऐसा थोड़ी कि हर सेंटेंस में फॉर प्लस सिंस भरा हुआ होगा। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, लेकिन इसने बताया 2 महीने पहले, तो अब ये गलत होगा। अब करना पड़ेगा आपको वेंट, क्योंकि समय प्लस अगो अगर दिया है, सिंस फॉर नहीं है, तो डिड में बनती घटना। नोट कर लो इसे। एक ये है, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर, तो इनने इशारा कर दिया कि भाई हम परफेक्ट में रुकेंगे, इसे नहीं काट सकते आप, बल्कि अगो और समय है तो क्या कर देंगे हम, सिंस। और अच्छा एक बात और दिमाग में आ रही होगी आपके कि सर मैं इसमें अगो काट दूँ, ये नहीं काट सकते आप। हम करेक्शन ऐसा करते हैं कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। अगो नहीं काटेंगे, फॉर का सिंस करेंगे। और मान लो एक बात कह दिया हूं मैं, ये मैं कह रहा हूं, आपको नहीं करना। मान लो अगर ये ऐसा होता तो सिंस गलत है, फिर फॉर आता, तो फॉर और सिंस को चेंज करेंगे, अगो को मत छूना। अगो को हम छू सकते हैं, नोट कर लेंगे इसे। ये 2 बातें और देख लो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये जो यस्टरडे में बोल रहा हूँ, ये सिंस लेते हैं अपने साथ में। तो बच्चों मैं अपनी आज की क्लास को यहीं रोक रहा हूं, लेकिन कल के लिए ध्यान रखना, कल बोर्ड पे सिंस और फॉर से संबंधित 10 क्वेश्चन होने हैं। 7 बोर्ड पे लिख दूंगा, छोटे छोटे करके चमक जाएंगे आपको बढ़िया करके। 3 उसके बाद में लिखूंगा, फिर हम पढ़ाएंगे आपको एट, ऑन, इन,
और मैं इस बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप उनके लिए रिक्वेस्ट उनसे जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, ऑफिस में जाना चाहते हैं, उनसे अगर आप सिंस और फॉर समझ गए हो या पहले से जानते हो या आपने सोचा हो मुझसे आता है, तो कल की क्लास 8 इन ऑन वाली जब इस सिंस और फॉर से कंपैरिजन में आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट मेरी यह है कि इन वीडियोस को कंप्लीट देखने के बाद ही वहाँ जाना, तभी मज़ा आएगा, स्किप मत करना। और ये दूसरों को शेयर करो। आप ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन भी दूर कर रहा हूँ। कोई बात है अगर तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को शेयर करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये किसी के काम आ जाए। मैंने पहले भी बोला था किसी फालतू को मत भेजना, मतलब फालतू मीन्स उसे वो पढ़ता है नहीं, आपने भेज दिया कि शेयर कर दो, ऐसे नहीं, जो किसी के काम आ सकती है। आप इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपनी स्टोरी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपकी मर्जी है इसे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक। बाकी बात आपसे कल होंगी। उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने में आप हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।